नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं जानकारी आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। अगर आप एक एडवोकेट हो तो मैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट के बारे में बताने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट के बारे में एक बताने वाला हूं कि इस जजमेंट की मदद से कोई भी हाई कोर्ट, इंडिया का कोई भी हाई कोर्ट, इंडिया का कोई भी ट्राइब्यूनल, कोई भी तरह का ट्राइब्यूनल हो, वकील को उनके अधिकारों को अवेल करने से रोक नहीं लगा सकती है। कौन से अधिकार? मान लेते हैं कि वकील साहब अपना इन पर्सन के तौर पे कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग के लिए अपना केस के दौरान अपना अपीयर नहीं हो सकते हैं। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली अपने जजमेंट में क्लियर रूप से बोला है, इंडिया के जितने भी हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उन सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस भेज दिया है और पहले ही भेज दिया था। ये 2023 का जजमेंट है, ये 2023 का जजमेंट है। मैं 2024 में क्यों बता रहा हूं इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, क्लैरिफाई करूंगा। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहां पे सारे के सारे हाई कोर्ट्स को, सारे के सारे ट्राइब्यूनल्स को, यूनियन गवर्नमेंट को, सभी को यहां पे नोटिस भेज दिया था कि अगर कोई भी वकील अपना इन पर्सन कोई भी हाई कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं हो सकता है हियरिंग के लिए, तो उस वकील के पास अपना अधिकार होगा, वो हाई कोर्ट से अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे अपनी हियरिंग वहीं पे अपना पूरी करेगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि इन पर्सन के तौर पे अगर अपीयर नहीं हो रहे हो, वकीलों के पास अपना पूरा अधिकार है, प्रॉपर अधिकार है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से वो अपनी हियरिंग को पूरी करेंगे। दैट्स इट। कि अगर मैं दिल्ली में रहता हूं और अगर मेरे को कर्नाटका हाईकोर्ट की हियरिंग अपनी कंडक्ट करनी है, तो कर्नाटका हाईकोर्ट मेरे को हियरिंग कंडक्ट करने से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से मना नहीं कर सकता है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली वकीलों को यह पर्टिकुलर अधिकार दिया है। केस का नाम मैं आपको बता रहा हूं। और अगर कोई भी हाई कोर्ट अपना मना करता है कि नहीं वकील साहब आपको इन पर्सन अपीयर होना पड़ेगा, हम आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हियरिंग नहीं अलाउ करेंगे, भाई क्यों नहीं करोगे? जब फैसिलिटी यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर कर दी गई है, तो कोई भी यहां पे रोक नहीं लगा सकता, कोई भी हाई कोर्ट रोक नहीं लगा सकता, कोई भी ट्राइब्यूनल रोक नहीं लगा सकता है। ये बहुत ऑफिशियल बात है, याद रखना। सर्वेश माथुर वर्सेस द रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, ये 2023 का सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल जजमेंट है। इस ऑफिशियल जजमेंट की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। ये 10 पेज का जजमेंट है। ये पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद में मैंने आप लोगों के लिए अपना इस जजमेंट में लिखी हुई की पॉइंट्स निकाले हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे सबसे पहले जब भी कोई हाईकोर्ट मना करता है तो जो वकील है वो अपना इस जजमेंट के पर्टिकुलर कंसर्न हाईकोर्ट को या ट्रिब्यूनल को ये सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल जजमेंट समझाते हुए एक्सप्लेन करेंगे और अपने अधिकारों को अवेल करेंगे कि इफ एनी जज डिनाई टू हियर लॉयर्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देन दिस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विल हेल्प यू। इस केस के अंदर क्या, इस जजमेंट में क्या बोला गया था कि जिस दिन ये अपना जजमेंट पास करा है, हालांकि ये जजमेंट हमारा पास हुआ था 6 अक्टूबर 2023 को, तो इसके 2 हफ्तों के बाद 6 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सभी लोगों को, सभी हाई कोर्ट को अपना नोटिस भेज दिया था। इंडिया के जितने भी हाई कोर्ट है सभी को भेज दिया था कि भाई आपको अपने हाई कोर्ट के अंदर इंटरनेट फैसिलिटी, वाईफाई फैसिलिटी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी और ये अवेल करानी पड़ेगी। एज वेल एज जो बार काउंसिल का ऑफिस होता है, बार मेंबर्स का अपना ऑफिस होता है, वहां पे इंटरनेट फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट्स को देनी पड़ेगी। कि मान लेते हैं कि वो कोर्ट में बैठे हुए अगर अपनी कोई हियरिंग को कंडक्ट करना चाहते हैं, आसानी से वो कर सकेंगे इंटरनेट फैसिलिटी को अवेल करते हुए। सीधी सी बात है। तो यहां पे बोला कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर ना, इस जजमेंट के 2 हफ्ते के अंदर अंदर सारे के सारे हाई कोर्ट्स को यहां पे हम डायरेक्शन देते हैं कि नो हाई कोर्ट शैल डिनाई टू एक्सेस अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी हियरिंग थ्रू द हाइब्रिड मोड टू एनी मेंबर ऑफ द बार। बार मेंबर कौन होते हैं? हम ही तो होते हैं, वकील लोग ही तो होते हैं। सीधी सी बात है। किसी भी लिटिगेंट को जो डिजायरियस है कि भाई मेरे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मेरे को अपनी हियरिंग कंडक्ट करानी है, तो कोई भी हाई कोर्ट मना नहीं करेगा। ये साफ यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल अपने जजमेंट में बोला था। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि भाई सारी राज्य सरकार अपने अपने हाई कोर्ट को फंड्स प्रोवाइड कराएगी, ताकि हाई कोर्ट जो हैं उन फंड्स की मदद से इंटरनेट फैसिलिटी, वाईफाई फैसिलिटी और अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जितने भी इक्विपमेंट चाहिए उसको अपना अवेल कर सकेगा। ये आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहां पे बोला था कि यहां पे नेसेसरी फंड्स देने पड़ेंगे राज्य सरकारों को। ये बात क्लियर हो जाती है। और यहां पे एक और बात बोली कि तो जो हाई कोर्ट है वो इंश्योर करेगा, शैल वर्ड लिखा है ज्यादातर हर जगह पे, शैल यानी कि मैंडेटरी है। ये करना हाई कोर्ट को मैंडेटरी है, सारे हाई कोर्ट्स, कोई एक हाई कोर्ट की पे बात नहीं कर रहा हूं, याद रखना मेरी बात। द हाई कोर्ट शैल इंश्योर दैट द एडवोकेट इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड हो, वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड हो, सफिशिएंट और फ्री ऑफ चार्ज, मतलब सारे के सारे एडवोकेट्स के लिए, सभी एडवोकेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, जिससे कि वो बैठ के अपना हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर बैठ के अपनी हियरिंग कंडक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कि अगर मैं दिल्ली हाईकोर्ट बैठ के कर्नाटक हाईकोर्ट की कोई हियरिंग करना चाहता हूं, तो दिल्ली हाईकोर्ट की इंटरनेट फैसिलिटी इस्तेमाल करके मैं हाईकोर्ट की, कर्नाटक हाईकोर्ट या कोई भी हाईकोर्ट हो, मैं आप लोग सोच रहे हो कि सर केवल दिल्ली और कर्नाटक के बीच में, नहीं,
सभी के बीच में, याद रखना मेरी बात, ठीक है, ये भी बात क्लियर हो जाती है। एंड यहां पे एक और बात बोल रखी है कि सभी हाई कोर्ट्स को पहले से पहले लिंक्स अवेलेबल करवाने पड़ेंगे अपना हियरिंग के, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले, जिससे कि वकीलों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, वकीलों को कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ये इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला, ठीक है। और यहां पे हाई कोर्ट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि नो हाई कोर्ट शैल इंपोज एनी एज रिक्वायरमेंट फॉर और एनी अदर आर्बिट्रेरी क्राइटेरिया फॉर अवेलिंग द वर्चुअल हियरिंग या वर्चुअल हियरिंग के लिए। कहने का मतलब यह है कि वकील साहब अगर आप 30 साल के होंगे तो ही हम आपको अलाउ करेंगे, वकील साहब अगर आप 40 साल के होंगे तो ही हम अलाउ करेंगे आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऐसी तरह की कोई भी हाई कोर्ट अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से हियरिंग कंडक्ट करने के लिए आर्बिट्रेरी वाली ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं अपनी अवेल करवाएगा। अगर करवाई वो नल एंड वाइड होगी। अगर कोई भी हाई कोर्ट करा रहा है हमारे पास आना, हमारे पास मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास आना, ठीक है। ये बात यहां पे क्लियर कर दी गई है। और यहां पे एसओपी यहां पे प्रिपेयर करने के लिए बोला है। एसओपी पहले से पहले प्रिपेयर करके रखो 4 हफ्तों की, जिससे कि कौन कौन सी हियरिंग होने वाली है इस पर्टिकुलर कंसर्न कोर्ट में, इस कोर्ट में, इस जज साहब की कोर्ट में, तो पहले से एक एसओपी अपना प्रिपेयर करके रखिए। ये यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कंप्लाइंस करने के लिए। और क्या बोला है कि सारे हाई कोर्ट जो अपना नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के लिए पहले से पहले एक रिकॉर्ड बना के रखेंगे कि मान लेते हैं मेरी परसों हियरिंग होने वाली है, तो मेरे पे पहले ये पता लग जाएगा कि हाँ मेरी इस जज साहब के पास में मेरा ये लिंक है, यहां से मेरे को लिंक अपना अवेलेबल कराना है, तो अवेलेबल ऑलरेडी कराने का काम रजिस्ट्रार का होगा। दैट्स इट। ये यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहां पे क्लियर रूप से बोला हुआ है, ठीक है। ये अपना 2023 का जजमेंट है, याद रखना। बाकी सारे स्टेप्स ये अपना, मैं आपको जजमेंट की कॉपी दूंगा ना, उस जजमेंट में सारे के सारे 10 पेज का अपना जजमेंट है। ये सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाने के लिए एडवोकेट्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना कदम आगे बढ़ाया है। तो आप लोग पहले मेरे को एक बात बताइए, सबसे ज्यादा आपको कंफर्टेबल, अब आज के टाइम की मैं बात करूं, पहले के टाइम की बात नहीं कर रहा, कोरोना के आने के बाद, कोविड आ जाने के बाद, कोर्ट्स के बंद हो जाने के बाद, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे अपने हियरिंग हो रही थी, तो आप लोग, और अभी आज का जो चलन है 2024 का, तो आप लोग मुझे बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किस चीज में होता है? वर्चुअल हियरिंग में होता है या इन पर्सन हियरिंग में होता है, या दोनों आप कंफर्टेबल हो कि मेरे से इन पर्सन हियरिंग करवा लो या वर्चुअल हियरिंग करा लो? तो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। याद रखना बहुत कम लोग जो है ना पहले लाइक करते हैं, वीडियो उनको देखते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया को भी यहाँ पे नोटिस दिया है कि भाई देखो जितने भी ट्राइब्यूनल्स है ना, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में वर्ड यूज कर रहा था ट्राइब्यूनल, याद होगा आपको, तो ट्राइब्यूनल्स का भी यहाँ पे क्लियर रूप से कंप्लाइंस करने के लिए बोल दिया गया है कि सारे के सारे ट्राइब्यूनल्स को भी अपनी हाइब्रिड हियरिंग अपनी कंडक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे डेडलाइन भी दे दी थी 15 नवंबर 2023 से पहले। अब आप लोगों की ड्यूटी है कि अगर आप लोग एज एन एडवोकेट किसी ट्राइब्यूनल में अपना प्रैक्टिस करते हो, तो क्या आपको पता है कि ट्राइब्यूनल के ऊपर भी यहाँ पे रूल लागू करने के लिए बोला था? हाईकोर्ट के लिए तो बोला ही बोला था, ट्राइब्यूनल्स के लिए भी बोला हुआ है, जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं उनके लिए भी इनको रूल का पालन करने के लिए बोला हुआ है कि कोई भी ट्राइब्यूनल वकील को मना नहीं करेगा अपना वर्चुअल हियरिंग कंडक्ट करने के लिए। तो आप लोग मुझे बताइएगा एक बारी, ठीक है। ये सारे के सारे ट्राइब्यूनल्स हैं, ये सारे के सारे जो नाम बता रहा हूं ना, ठीक है, ये सारे ट्राइब्यूनल्स हैं, इन सबको कंप्लाइंस करने के लिए बोल दिया गया है, ठीक है। और जजमेंट का नाम मैं आपको बता ही चुका हूं, सर्वेश माथुर वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा 2023 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बेंचेस के में इस पर्टिकुलर कंसर्न बेंच में कौन थे? ऑनरेबल हमारे जो सीजीआई साहब हैं, डीवाई चंद्रचूड़ साहब और जेबी पर्दीवाला साहब और मनोज मिश्रा साहब, इनके द्वारा ये जजमेंट अपने पास करे गए हैं। और तारीख मैंने आपको बता दी थी वीडियो के स्टार्टिंग में, 6 अक्टूबर 2023, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी वकीलों के यहाँ पे मान लेते हैं एक वकील है अपना अच्छा खासा काम करता है, अब बिजी रहता है, अब एक हियरिंग कोई दूसरी कोर्ट में, एक हियरिंग दूसरी कोर्ट में है, अब हर जगह तो एक ही टाइम पे अपीयर होना पॉसिबल नहीं है। या चलो मान लेते हैं 1 घंटे का गैप है, तो 1 घंटे में कोई कैसे ट्रेवल कर सकता है? इट इज वेरी हेक्टिक। तो इसके लिए सीधा मेथड यही है, आप एक हाई कोर्ट के अंदर अपना इन पर्सन करते हुए दूसरे हाई कोर्ट में हियरिंग जो है आप अपना वर्चुअली कर सकते हो। बहुत सीधी सी बात है, उसी हाई कोर्ट की इंटरनेट फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हुए करो हियरिंग कंडक्ट। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वकीलों के हित में ये अपना फैसला सुनाया है। तो आप लोग कितना पसंद करते हो इस फैसले को, कितना एग्री करते हो? ऑफिशियल जजमेंट में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों के दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। ये अपना ऑफिशियल जजमेंट है, याद रखिएगा। और जितने भी लोग अपना जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे पोस्टर दिख रहा होगा, हमारा लेटेस्ट फैमिली लॉ का बैच शुरू हुआ है, तो आप लोग अपना ज्वाइन कर सकते हो बैचेस को। और मेरा दूसरा अपना यूट्यूब चैनल है SLG लॉ क्लासेस के नाम से, SLG लॉ क्लासेस के नाम से मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है। यहां पे आपको फ्री डेमो क्लासेस मिल जाएंगी मेरी, ठीक है। जैसे फैमिली लॉ की आपको डेमो क्लासेस चाहिए, तो 3 डेमो क्लासेस इस चैनल पे मैंने अपलोड कर दी है। तो आप लोग पहले डेमो क्लासेस लीजिए, फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करके अगर आपको बैच पसंद आता है तो आप लोग अपना बैच अपना परचेज कर सकते हो। जुडिशरी वाले एस्पिरेंट सभी लोग अपना ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी वकील को अपनी वकालत सुधारने के लिए, वकालत को अंदर अच्छा करने के लिए क्लैरिटी चाहिए,
थ्योरी की, प्रैक्टिकल तो वो अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे, थ्योरी सिखाने वाला कोई नहीं होता। तो मैं आपको थ्योरी भी सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी सिखाऊंगा, और जुडिशरी के सारे मेंस के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कराऊंगा, टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज। तो ये आप लोगों की अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है, तो इसको थोड़ा फॉलो अप जरूर करिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। बैचेस हमारे मार्च के मिड में नए नए आने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का बैच आने वाला है, राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन का बैच आने वाला है, तो याद रखिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, लव यू।